नाना एक इंजेक्शन उठाकर अपनी पोती के हाथ में जोर से चुभो देते हैं। फिर वो एक चाकू निकालकर गैस जलाते हैं। चाकू को कीटाणुओं से साफ करने के बाद वो उसे पोती की उंगली पर रख देते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं। पोती डरते हुए पूछती है, क्या दर्द होगा? नाना मजबूरी में सिर हिला देते हैं। वो कहते हैं कि ये बस कुछ ही देर की बात है। इसके बाद अपनी पोतियों की डरी हुई नजरों के सामने वो जोर से उंगली काट देते हैं। बाकी पोतियों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपने नाना को दोष नहीं देती, क्योंकि जिंदा रहने का बस यही एक तरीका था। दरअसल कई साल पहले इंसानों के जीन में एक बदलाव आ गया था। औरतें एक साथ कई बच्चों को जन्म दे रही थी, जिससे दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ गई और पूरी दुनिया में भूखमरी फैल गई। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने नियम बनाया कि एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को रखा जा सकता है। ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती एक लंबी नींद में सुला दिया जाता था। जब आबादी की समस्या हल हो जाएगी तो उन्हें फिर से जगा दिया जाएगा। इसी काम के लिए पॉपुलेशन मैनेजमेंट ब्यूरो बनाया गया और हर गली में चेक पॉइंट्स लगाए गए। सिर्फ वही लोग आगे जा सकते थे जिन्होंने पहचान वाला ब्रेसलेट पहना हो। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे जबरदस्ती ले जाया जाता था। एक दिन नाना को एक बुरी खबर मिलती है। उनकी बेटी एक साथ 7 बच्चियों को जन्म देने के बाद मर जाती है और उनका दामाद तो डर के मारे रातों रात भाग जाता है। नाना ये नहीं देख सकते थे कि उनकी पोतियों को उस लंबी नींद में भेज दिया जाए, इसलिए वो एक डॉक्टर को रिश्वत देकर चुपके से बच्चियों को घर ले आते हैं। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं, नाना उनका नाम रखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये फिल्म का आइडिया काफी दिलचस्प है। बच्चों को बचाने के लिए नाना उनके लिए घर में एक खुफिया तहखाना बनाते हैं और पहचान वाले ब्रेसलेट को भी मॉडिफाई कर देते हैं। वो उन सबके लिए माया नाम की एक नकली पहचान बनाते हैं और बच्चियों को समझाते हैं कि वो कभी भी एक साथ घर से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही किसी को अपने राज के बारे में बता सकती है। जब वो हर रोज बाहर से लौटती तो उन्हें एक मीटिंग करनी होती थी ताकि बाकी बहनों को पता चले कि उस दिन बाहर क्या क्या हुआ। नाना के बनाए प्लान के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन शरारती थर्सडे चुपके से बाहर खेलने चली गई। जब वो वापस आई तो उसके शरीर पर खून लगा था और उसकी उंगली का एक हिस्सा कट गया था। बाकी बहनों की जान बचाने के लिए नाना को मजबूरन वो चाकू निकालना पड़ा और बाकी बच्चियों की उंगलियां भी काटनी पड़ी। देखते ही देखते 30 साल बीत गए। नाना अब इस दुनिया में नहीं थे और सातों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। वो सब माया की पहचान के साथ एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करती थी। हर दिन वो अपने नाना की सिखाई बातों के मुताबिक शांति से जी रही थी, लेकिन एक दिन ये शांति भंग हो गई। उस दिन मंडे था। मंडे रोज की तरह काम पर गई, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी एक आदमी ने उसे रोक लिया। ये माया का कॉम्पिटिटर विक्रम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो माया का राज जानता हो। उसने ठंडे अंदाज में कुछ कहा। उस रात मंडे कभी घर वापस नहीं आई। उसके ब्रेसलेट की लोकेशन भी बंद हो चुकी थी। अगर मंडे के साथ कुछ हो गया तो माया की पहचान भी खत्म हो जाएगी और वो सब हमेशा के लिए घर में फंसी रह जाएंगी। इसलिए वो पता लगाने के लिए ट्यूसडे को बाहर भेजती है, लेकिन कल मंडे की यादें सिंक नहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ट्यूसडे हिम्मत करके ऑफिस पहुंचती है। वहां असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि कल मंडे की विक्रम के साथ बहस हुई थी। ऐसा लगता है कि मंडे के गायब होने का विक्रम से कोई बड़ा कनेक्शन है। जैसे ही वो विक्रम को ढूंढने निकलती है, वही होता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। ये देखिए, ये सातों औरतें दिखने में हूबहू एक जैसी है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही पहचान के साथ जीना पड़ता है। जब एक बाहर जाती है तो बाकी 6 को घर में छिपना पड़ता है, वरना उनका पीछा करके उन्हें मार दिया जाएगा। आज बड़ी बहन मंडे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उन्होंने ट्यूसडे को पता लगाने भेजा, लेकिन बदकिस्मती से ट्यूसडे को सिक्योरिटी चेक पर पॉपुलेशन मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग रोक लेते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। जल्द ही उसे एक कमरे में लाया जाता है। अंदर वो ब्यूरो के डायरेक्टर से मिलती है। ट्यूसडे ने कभी सोचा भी नहीं था कि डायरेक्टर को उनके साथ बहनें होने का राज पहले से पता होगा। इससे पहले कि ट्यूसडे कुछ कह पाती, डायरेक्टर उसकी आंख निकालने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ बाकी बहनों को पता चलता है कि ट्यूसडे के ब्रेसलेट का सिग्नल बंद हो गया है। वो घबराई हुई थी कि तभी उन्हें दरवाजे के बाहर बहुत से हत्यारे दिखाई देते हैं और सबके हाथ में बंदूकें थी। वो लोग ट्यूसडे की आग का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल लेते हैं। उस वक्त तक बहनें खुफिया तहखाने में छिप चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि हत्यारों को उस जगह के बारे में पहले से पता था और वो आसानी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। जैसे ही एक हत्यारा लापरवाह होता है, थर्सडे पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बाकी 4 बहनें भी मिलकर हमला कर देती है। एक जोरदार लड़ाई के बाद वो 3 हत्यारों को मार गिराती है, लेकिन बदकिस्मती से सबसे छोटी बहन को गोली लग जाती है और वो अपनी बहन की गोद में ही दम तोड़ देती है। सच्चाई का पता लगाने और अपनी बहन का बदला लेने के लिए वेडनेसडे बाहर जाकर जांच करने का फैसला करती है। उसका मकसद साफ था। वो सीधे विक्रम के घर जाती है। उसे लगता था कि विक्रम ने ही उनकी मुखबिरी की है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विक्रम जिस राज की बात कर रहा था वो बस ये था कि मंडे ने चुपके से कंपनी के पैसे निकालकर पॉपुलेशन मैनेजमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर को रिश्वत दी थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाती है। क्या बड़ी बहन ही उन्हें धोखा दे रही थी? वेडनेसडे जैसे ही उससे और कुछ पूछने वाली थी, विक्रम को बाहर से एक पुलिस वाला गोली मार देता है। अगले ही पल घर के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। शुक्र है वेडनेसडे ने होशियारी दिखाते हुए फौरन पर्दा बंद कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गई। लेकिन नीचे अभी भी बहुत से दुश्मन थे। घर पर मौजूद बहनें फौरन कंप्यूटर पर वेडनेसडे के लिए भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, पर हत्यारे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। अचानक घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर ब्यूरो का ही एक आदमी था।